हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजवती राजन पर। और आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम सीखेंगे और पढ़ेंगे वो है हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, इससे पहले भी आपने मॉडल वर्ब्स सीखी होंगी, लेकिन आज जो तरीका मैं लेकर आई हूँ आपको सिखाने का, ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और उसे आप आसानी से समझ सकेंगे और अपने सेंटेंस में उसको यूज़ सही ढंग से कर सकेंगे। तो आइए देर ना करते हुए जानते हैं कि ऐसा कौन सा वो तरीका है जिसके माध्यम से हम अच्छे तरीके से मॉडल वर्ब्स को पहचान पाएंगे और अपने सेंटेंस में यूज कर पाएंगे। चलिए लेट स्टार्ट द टॉपिक मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, मॉडल वर्ब्स के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि उसको क्या क्या चीज़ उसमें जाननी ज़रूरी है, ताकि हम उसको यूज करने में हमें आसानी हो। ठीक है, कौन से सेंटेंस में कौन सी वाली मॉडल वर्ब्स यूज की जाएगी। तो जब हमें पता ही नहीं होगा कि उसकी पहचान क्या है, कि हिंदी वाला जो सेंटेंस होता है उसमें कैसे करके पहचाने कि ये वाली मॉडल वर्ब लगेगी या वो वाली। ठीक है, तो हम क्या कर देते, कहीं बिल लगाने को होता सेल लगा देते, सेल लगाने को शुड या फिर वुड मस्ट ऑट, ये सारी चीज़ें हम गड़बड़ कर देते। तो आज हम इसी चीज़ का सल्यूशन लेकर मैं आपके लिए आई हूँ, और अब दोबारा आपको क्या नहीं होगा, दोबारा से ये बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप आसानी से क्या कर सकेंगे, इसको सेंटेंस में यूज करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो मेरी छोटे बच्चों से लेकर बड़े क्लास तक जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं और उनमें भी ये बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, हाई स्कूल 10th के भी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल वीडियो रहेगी। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम कौन से किस तरीके से उसको पहचानेंगे। देखिए फर्स्ट मैंने पॉइंट यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो अगर हमें पता होते हैं तो हम कभी भी मिस्टेक इन मॉडल वर्ब्स को पहचानने में नहीं करते। ठीक है, यूज करने में कभी भी कोई गलती नहीं करते। तो कैसे पहचानेंगे, देखिए फर्स्ट हमारा जो रूल्स है, इट टेल्स मूड। इट टेल्स मूड, मूड मीन्स क्या होती है, हिंदी इसकी होगी मनोदशा। क्या होगी, मनोदशा। ठीक है, ये फर्स्ट रूल इसका क्या बताता है कि ये जो हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये क्या दर्शाती हैं, एक सेंटेंस में क्या बताती हैं, एक मनोदशा, कि क्या कैसी मनोदशा है। ठीक है, ये फर्स्ट हमें पॉइंट ध्यान रखना है। अभी हम यूज करेंगे तो बताएंगे कैसी, कहाँ पर कौन सी मनोदशा यूज की गई। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है रूल्स, ये है इट इज़ यूज्ड इन प्राइमरी प्लेस। ओके, इट इज़ यूज्ड इन प्राइमरी प्लेस, ये सबसे पहले क्या, पहले स्थान पर यूज किए जाने वाली क्या है, हमारी हेल्पिंग मॉडल वर्ब्स है। थर्ड हमारा क्या है, देखिए इट डजंट टेल टाइम ऑफ टेंस। ओके, क्या है, इट डजंट टेल टाइम ऑफ टेंस। ये क्या बताती है, ये क्या नहीं बताती। ठीक है, ये तो बताती थी, ये नहीं बताती है हमारा जो टेंस यानी कि वाक्य होता है जिसमें हम इन्हें यूज करते हैं, ये कभी टाइम नहीं बताती कि कौन सा टाइम। ठीक है, ये सिर्फ मनोदशा, कौन सी मनोदशा, कौन सी उसमें बात कहेगी, इस तरीके का संकेत देती है। ये सिर्फ ये क्या नहीं बताती, हमारे टेंस का कौन सा समय चल रहा है। ठीक है, कि प्रेजेंट है, पास्ट है, इस तरीके का इसमें बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर मिलती हैं लेकिन ज़्यादा हम इसमें नहीं देख पाते। दूसरा, इट एक्सेप्ट द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी। कभी भी आप अगर इसको आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ आपको और ध्यान रखनी कि ये हमेशा क्या है, अगर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम सेंटेंस में तो कौन सी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब तो ये होगी, लेकिन हमारी मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसे बेस फॉर्म भी बोलते हैं हम, ईएस, या फिर फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होती है, ना कि कहीं कहीं हमारे कुछ ऐसे सेंटेंस है जैसे कि हम इसे पास्ट में यूज करें तब हम इसको क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं और प्रेजेंट के बारे में, पहले प्रेजेंट में इसका सेंटेंस का यूज कैसे करते हैं और सिर्फ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं उसमें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ताकि आप क्या करें, सेंटेंस में कभी भी कोई मिस्टेक ना कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट हमारा है, ये हमारी कौन कौन सी होती हैं, मैंने कुछ लिखी हैं जिसके माध्यम से हम समझेंगे, और कुछ ही जो हमारी मॉडल वर्ब्स हैं जिनके बारे में हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से भी जानेंगे। ठीक है, आगे अगर आपको ये वीडियो मेरी पढ़ाई हुई आपको अगर पसंद आएगी तो आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं क्या करूँगी, दूसरी भी वीडियो लेकर आऊँगी, जो भी हमारी मॉडल वर्ब्स और बची हुई हैं वो वाली भी मॉडल वर्ब्स लेकर आऊँगी। ठीक है, और समझेंगे कि हमें इसको ईजी वे में कैसे करके देंगे। अब कुछ जैसे बिल, सैल, वुड, आपको पता है ये सारी हमारी कौन सी क्या होती, मॉडल वर्ब्स होती हैं। ये शो क्या करती हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए, क्या शो करती, क्या दिखाती, टाइम। ठीक है, टाइम दिखाती हैं लेकिन ये नहीं पता चलता कौन सा टाइम क्या है। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन टाइप का होता है इनमें। दूसरा, शुड, मस्ट, ऑट,
ये क्या, ये सजेशन, इनकी एक सुझाव देती हैं। ये जहाँ पर हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स यूज की जाती हैं वो क्या हमें बताती हैं, वो उस सेंटेंस में सजेशन देती हुई पाई जाती हैं। ठीक है, वो सेंटेंस क्या बताता है, हमें एक सुझाव देता है। दूसरा कैन, कुड, ये क्या शो करती हैं सेंटेंस में, ये सेंटेंस में शो करती हैं एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी क्या होती है, हमारी एबिलिटी होती है योग्यता। ठीक है, योग्यता दर्शाती है। दूसरा सामर्थ्य। ओके, हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर हम जैसे कैन और कुड का यूज कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, या फिर हम शुड, मस्ट या ऑट का यूज कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रख के उसको यूज करना, ताकि हम आसानी से उसको समझ सकें। ठीक है, हमारा जो कन्फ्यूजन हमें रहता है हर एक चीज़ में वो दूर हो जाए। अब मे और माइट, ये क्या करता है, ये प्रोबेबिलिटी दर्शाती हैं हमारी, ये संभावना। ठीक है, और परमिशन, ये दो चीज़ों का बोध कराती है, इनकी ज्ञान कराती है। उसमें हमेशा आप सेंटेंस जब देखोगे तो आप ये दो चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अब देखिए आगे, अब हम जानते हैं इनको सेंटेंस में यूज करके कि कैसे करके हम इनको समझ सकते हैं। देखिए अभी जो हम कह रहे हैं कि इनको हमने सबसे पहले समझा कि किसमें क्या चीज़ दिखाई जाती है, क्या शो करते हैं, ये जो मॉडल वर्ड्स होती हैं हमारी, उन चीज़ों को समझते हुए अब हम जानते हैं कि इनको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस में कैसे, पहले मैंने बता ही दिया, ये सिर्फ यूज किया जाता है प्रेजेंट टाइम में। कैन का यूज हम कहाँ करते हैं, सिर्फ प्रेजेंट टाइम में। लेकिन सेंटेंस हम इसका पॉजिटिव भी बनता है, नेगेटिव भी बनता है और इंटेरोगेटिव भी बनता है। अब देखिए किस तरीके से हम इसमें सेंटेंस में इसको यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल वे है, जैसे और भी सेंटेंस हम बनाते हैं और उनकी हेल्पिंग वर्ब को जैसे यूज करते हैं वैसे ही ये यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया कि ये क्या चीज़ जताता है, ये संभावना जताता है किसी भी कार्य की। ठीक है, कि मैं ऐसा कर सकता था, ऐसा हो सकता था, वहाँ जा सकता था, मैं खा सकता था, मतलब कोई भी काम करने की क्या जताई जाए, किया नहीं गया है। अब ये नहीं किया जा रहा, कब ना किया गया है, ना किया गया था, ना किया जाएगा, खाली संभावना। देखिए मैंने क्या कहा, ये मतलब टाइम का शो नहीं करते। टाइम को कहीं शो दिख रहा है तुम्हें, कोई टाइम ही नहीं दिख रहा है कि ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फिर पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले इसमें क्या देखना है, सकता है, सकती है, सकते हैं। मैंने देखिए एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा, मैं अच्छा गा सकता था, मैं अच्छा गा सकता था। तो इसे कैसे करके बनाएंगे, देखिए इसमें क्या है, मैं अच्छा गा सकता था, ये संभावना जता रहा कि मैंने गाया नहीं है अभी, ना ही गाऊंगा, मैं ना गा चुका हूँ। मैं गा सकता था लेकिन मैं अच्छा नहीं गा सका, तो मैं अच्छा गा सकता था, ये क्या है, संभावना जताई जा रही गाने की। तो इसको कैसे करके बनाएंगे, हम यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स की, हम पॉजिटिव में इसको कैसे बनाएंगे, इसका कुछ फार्मूला यहाँ पर लिख दिया कि किस तरीके से हम, ताकि आपको आसानी हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सब्जेक्ट और देखिए फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। ठीक है, कैन यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब की बेस फॉर्म, फिर हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। देखिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं की क्या आएगी, आई। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया अब हमारा। अब क्या बचा हमारा, अब इसमें क्या ऐड करना है हमें, कैन। तो हम आई कैन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मेन वर्ब की बेस फॉर्म। मेन वर्ब की बेस फॉर्म हमारी क्या है, गा सकता था। अब गाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सिंग। क्या होगी, सिंग। ठीक है, तो गाने की फर्स्ट फॉर्म सिंग है। क्या, अच्छा गा सकता था, वेल। ओके, अब देखिए समझ में आया। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट कैन, और जो हमारा अदर वर्ड बढ़ते हैं उसके बाद हमारी मेन वर्ब आती है बेस फॉर्म, और फिर क्या आता है हमारा जो बच जाता है अदर, जिसे हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या अदर वर्ड भी बोल सकते हैं। ओके, आई होप, मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब देखते हैं हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव में भी कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी होती है। बच्चों को लगता है कि मॉडल वर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है कि सारे सेंटेंसों से सबसे ज़्यादा मुझे इजी ये वाले सेंटेंस लगते हैं। अब देखिए इसमें भी, और जैसे हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं। अब क्या है, आपको सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है कि मैं अच्छा नहीं गा। पहले मैंने क्या, पॉजिटिव में बात चल रही थी, गा सकता था, लेकिन दूसरी बात क्या आई, मैं अच्छा नहीं गा सकता था, सकता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पर भी था बोल दिया, इसके लिए सॉरी। ठीक है, मैं अच्छा नहीं गा सकता हूँ या गा सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करके इसको बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट कैन प्लस नॉट और ऐड करना है इसमें, और सेम वैसे ही हमें बनाना है। तो कैसे, आई, मैं यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ आपको, आई। ठीक है,
आई, फिर हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब कैन आएगी। और आपको पता है इसमें वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगती है और ये प्रेजेंट टाइम में ही यूज किया जाता है। दूसरा, अब इसके बाद हमारी नॉट आएगी। फिर क्या है हमारा मेन वर्ब की बेस फॉर्म क्या है हमारी गाने की, सिंग। अब देखिए कितना सा इजी सेंटेंस है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी, किसके बाद क्या हमें लगाना है, ताकि आपका सेंटेंस इधर उधर ना हो। ठीक है, आप उसको किस में बना सकें, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बना सकें। कैसे, सिंग बेल, हो गया ना। अब अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है हमें, क्या करनी है अपनी, जैसे और सेंटेंसों को हम इंटेरोगेटिव में बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को बाहर, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को बाहर तब रखेंगे, एक इसमें क्या है, एक रीज़न ये है, बोल सकते हैं कि क्या रीज़न है इसका, क्योंकि अगर यस या नो में होगा हमारा सेंटेंस, क्या तुम ये काम कर सकते हो, क्या तुम खा सकते हो, क्या तुम गा सकते हो, और ये हो कि तुम क्यों नहीं गा सकते, तो ऐसा नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा, तुम क्यों नहीं, तो हमारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं कैन से पहले उनको यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। देखिए इसको सबसे पहले बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या हमने देखा, इसमें कैन यूज करेंगे, ये हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आई आएगा, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा ऐड क्वेश्चन मार्क। अब तीसरा हमारा क्या आएगा इसके बाद, देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी कैन, सब्जेक्ट भी आ गया, मेन वर्ब की बेस फॉर्म क्या है, सिंग, सिंग क्या, बेल। अच्छा, अब एक चीज़ और देखनी, अभी मैंने बताया क्वेश्चन वर्ड कब आएगा हमारा, क्वेश्चन वर्ड हमारा तब आएगा जब कब, क्यों, कैसे, यस या नो में बात ना होती हो। ठीक है, जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में ना दे सकें तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जैसे यहाँ पर हो सकता, मैं अच्छा क्यों नहीं गा सकता था, यहाँ पर हम क्यों नहीं गा सकता था, यहाँ पर खाली क्यों लगा दिया। ठीक है, तो अब कैसे करके बनाएंगे इसको, देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले क्यों की लगाएंगे बाई, जो हमारे WH फैमिली के मेंबर्स हैं, बाई। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी कैन, फिर उसके बाद देखिए इसमें मैंने लिख रखा है क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट आई, फिर मेन वर्ब की बेस फॉर्म हमारी सिंग, फिर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट जो भी वर्ड होगा, ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क। हो गया, देखिए इस तरीके से। अब हम इसके बाद और भी हमारी बहुत सारी अभी मॉडल वर्ब्स रह गई हैं जिसको हमें सीखना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो जो मैं पढ़ाई, मैंने आपको समझाया जिस तरीके से, अगर मेरा समझाया हुआ पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है और आए आप में पूरी वीडियो, आप जब मेरी आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि समझ में आ रही नहीं। अगर आ रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, अभी हम कुड के बारे में और सीखते हैं थोड़ा सा। देखिए अब हम, सॉरी एक बात मैंने आपको जो गलत बताई उसके लिए सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि इसको हम प्रेजेंट और पास्ट में, प्रेजेंट में जब हम यूज करेंगे तो कैन, और कैन को अगर पास्ट में यूज करेंगे तो क्या करेंगे हम, कुड। ठीक है, कुड वैसे भी यूज होता है, उसके साथ क्या लगाते हैं हम अलग से, अगर वैसे यूज करेंगे तो हैव लगाते हैं, लेकिन अभी हम कैन को ही किसमें, पास्ट इनकी जो हमारा बीता हुआ समय उसमें यूज कर रहे हैं, तो हम कैन को किस में बदल देंगे, कुड में। ठीक है, तो उसकी पहचान क्या होगी, अगर हिंदी के शब्दों वो हमारे वाक्य में देखें, सका, सके, सकी, ठीक है, इस प्रकार से वाक्य होंगे तो आप समझ जाना कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कुड। ठीक है, हमारा कैन का यूज कहाँ हो रहा है, पास्ट टेंस में, तो हम उसमें कैन ना यूज करके क्या करेंगे, हम कुड यूज करेंगे। ठीक है, ये छोटी सी बात है, ये भी आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने देखिए किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे ये भी देखते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको जो तरीका बताया वही सेम तरीका है, लेकिन चेंज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी कैन की जगह कुड यूज हो गई है, और इसमें हम मेन वर्ब की बेस फॉर्म ही लगाते हैं, ना कि सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है या फिर बेस फॉर्म। तो देखिए किस तरीके से इसका नेगेटिव भी बनाएंगे तब भी वही वाली फॉर्म यूज होगी, खाली यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कुड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, खाली नॉट यहाँ पर यूज हो जाएगा। अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब क्या होगा, वही तरीका होगा जैसे कि पहले मैंने आपको बताया। अगर यस या नो में हमारा सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी
कुड, तो उसको बाहर कर देंगे और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी जो भी मेन वर्ब की बेस फॉर्म है वो आएगी और अदर ऑब्जेक्ट। अगर हमारा जैसे यस या नो में बात हमारी पूरी कंप्लीट नहीं होती है तो WH फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं, जैसे कि वाई, क्यों, कैसे, ये सारे जितने भी हैं उसके अनुसार ही पहले उनका यूज करेंगे, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, तो देखिए इसको देख लेते हैं पहले कैसे। मैंने एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से लिया है कि किस तरीके से इसमें सेंटेंस यूज होते हैं या बनाए जाते हैं। मैं अपने पिताजी के कारण डॉक्टर बन सकी, हो सकता था बन सकी या फिर बन सका, बन सका, यहाँ पर सकी भी कर सकते थे। ठीक है, लड़का लड़की दोनों। तो कैसे बनाएंगे इसको हम, सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट आएगा मैं, ठीक है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, मॉडल वर्ब हमारी कुड। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि बनने की आएगी बिकेम अ डॉक्टर। ठीक है, बनने के क्या हुआ, ड्यू टू माय फादर, ये क्या हो गया, रीज़न। ठीक है, इसके लिए हम ड्यू टू भी यूज कर सकते हैं और दूसरा बिकॉज भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग इसे बिकॉज बोलते हैं, कुछ बिकॉज बोलते हैं। चलिए जो भी आपको अच्छा लगे वो बोलिए, लेकिन आप इन दोनों में दोनों चीज़ें यूज कर सकते हैं, चाहे आप ये कर लो चाहे ये कर लो। आप अब जानेंगे कि इसको नेगेटिव में क्या करना है, खाली यहाँ पर आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, क्या है, मैं अपने पिताजी के कारण डॉक्टर नहीं बन सका या नहीं बन सके। ठीक है, और अगर हम इसको क्या करें, अभी इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है, यस या नो की बात चल रही है, यस या नो में हम क्वेश्चन का आंसर दे पाए तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी आई आ जाएगी। ठीक है, और अगर हो सकता कि मैं अपने पिताजी के कारण डॉक्टर क्यों नहीं बन सकी या क्यों नहीं बन सका, तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ पर जो WH फैमिली के मेंबर हैं उनको आगे रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर इस तरीके से हमारा सेंटेंस और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए, आपको अगर अच्छी लगे मेरी ये क्लास लगी है तो क्या करेंगे, आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और देखते रहिए मेरी क्लास को और बताते रहिए कि आपको कैसी लग रही है मेरी क्लासें, ताकि मैं आगे आने वाले जो वीडियो हों और भी अगर मेरी कोई आपको लगता है कि कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम दिख रही है या पढ़ाना थोड़े बहुत कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप बता सकते हैं मुझे कमेंट्स के माध्यम, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ और बढ़िया बेहतर तरीके से क्लास लाने की कोशिश करूँगी।